मैं जरूर सुनना चाहूंगा उनसे। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? जी, मेरा घर जौनपुर है। जो जी, जौनपुर। जौनपुर से दो ही चीजें मशहूर है, एक तो मूली और एक आप। जी 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 सर, मेरा सर पूछना है, सभी जितने भी पार्टी के दल के लोग बैठे हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, इनको जवाब देना है। बिल्कुल देंगे जवाब। कि देश में सर, देश की आजादी कितने दिनों बाद हो गया और चुनाव आता है तो आप लोग योजनाएं जो है धकाधक बांटते हैं। जब चुनाव में आता है तब धकाधक योजना बांटते हैं। देश में सर ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये बताए कि देश हमारा जो इतना खड़ा हो जाएगा, आगे खड़ा हो जाएगा कि इनकी योजनाएं बंद हो जाएगी 10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद? किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इन सभी लोगों में किसी में दम है जो राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछ कर आए कि देश अगर हमारी सत्ता 10 साल रहती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी क्योंकि देश हमारा इतना आगे बढ़ जाएगा कि योजनाएं हमें बंद करनी पड़ेगी? नहीं, देखो भाई, ऐसा है कि कभी सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछने के लिए उसके पीछे तर्क होना चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा पाव, मैंने कहा था मूली मशहूर है और आप तो पूरे जौनपुर पे सवाल ना खड़ा कर दिया करिए आप। देखिए क्या है कि योजनाएं जो होती हैं देश को आगे ले जाती हैं, तो योजनाएं बहुत जरूरी होती हैं। योजनाओं के माध्यम से ही तो देश आगे बढ़ता है। आम आदमी की भी तरक्की हो, आम आदमी जब खुशहाल होता है तो देश भी खुशहाल होता है। तो वो है। आपको पूछना शायद ये था कि 80 करोड़ जो अनाज है वो फ्री देने की जरूरत ना पड़े, शायद ये पूछना चाह रहे थे आप ये पूछना चाह रहे थे। ऐसी बिजली फ्री की बातें ना हो और ये ना हो कि हम आपको फ्री राइड देंगे जब हम जनता में आ जाएंगे या सरकार में आ जाएंगे, तो महिलाओं के लिए फ्री राइड या महिलाओं के लिए जो भत्ता 1 है वो हम 3 कर देंगे, इसकी जरूरत ना पड़े। हम खुद ही इतने सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं कि हमें जरूरत ही ना पड़े। इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा था। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मेरा नाम संजय पांडे है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस, जौनपुर और जौनपुर के बाद अगला जिला बनारस। जी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ ये तमाम पार्टियों से कि यदि हम अपने मन का बात, अपने मन का उद्गार, अपने मन का विचार का अगर अभिव्यक्त करते हैं तो उन विचारों को दफन करने का कानून कब से आ गया? अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें चिन्हित क्यों किया जा रहा है? अभी एक महिला ने कहा, एक महोदय नाराज हो गए, क्यों भाई? अपने मन की बात हम कह रहे हैं, अपने दुख की पीड़ा कह रहे हैं, तो ये कानून कब लागू हो गया? किसने लागू किया? कानून तो देखिए लागू नहीं हुआ। अपने मन की बात, अपने पीड़ा की बात, अपनी बात, हमको क्या अच्छा लगता है इस दिल्ली के अंदर, हमें क्या अच्छा नहीं लगता इस देश में, क्या बहुत अच्छा है इस देश में और क्या होना चाहिए, इसको कहने की स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। प्रतीक जी, ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ। मैं 1992 से मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली से बड़ा नाता है मेरा है। ये आप नई दिल्ली RI जो देख रहे हैं, सिग्नलिंग कार्यक्रम जो गाड़ियां आती जाती हैं, वो इंस्टॉलेशन और इसका कमीशनिंग मैंने किया। मेरा नाम संजय पांडे है, सीमेंस की तरफ से। तिलक ब्रिज, निजामुद्दीन और ये जितना भी स्टेशन आपका है यहाँ पे, तिलक ब्रिज और निजामुद्दीन है, तुगलकाबाद है, सभी इंस्टॉलेशन कमीशन हमने किया है। मैं सभी, मेरे को DRM से लेकर GM तक CST जानते हैं। जी, मेरा नाम संजय पांडे। मैं बहुत दिन से दिल्ली में रहा हूँ, मैं गुजरात में भी रहा हूँ, मोदी जी के गाँव में भी रहा हूँ, उनके ससुराल में उंझा बांडू कामली सब जगह रहा हूँ। अब थोड़ा जल्दी बोल दो यार, पूरा खानदान ना बताओ यार। तो नाम तुम्हारा संजय पांडे है? अब यार तुम काम बता, संजय जल्दी बता दे यार। तुम ससुराल तक और पता नहीं कहाँ बता दिया। जल्दी बोले। पूछना ही चाहता हूँ कि कानून कब से लागू हुआ? कानून नहीं, बिल्कुल कानून लागू नहीं है। मैंने फिर से कहा, आपको बोलने की, आपको पूछने की, अपनी बात कहने में पूरी आजादी है। मैं सबसे पूछूंगा, सबसे बात करूंगा, महिलाओं से जरूर पूछूंगा और बच्चों से जरूर बात करूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ पर रहती दिल्ली में हूँ। रहती दिल्ली में है तो वह मैं मानूं तो आपको बिहार का ही ना? कट्टर बिहारी हूँ। बोले मैं बिल्कुल कट्टर बिहारी हूँ, ये अच्छा हुआ। बड़ा कट्टर की जरूरत नहीं, बिहारी हूँ। हाँ, प्राउड है बिहार का बहुत। वेरी गुड। हाँ, अब हुई बात। हाँ, अब बोलो क्या कर रही हो? इन्होंने, मैं तो पढ़ रही हूँ, अभी कॉलेज में जाना है। हाँ बोलो, अब सवाल। इन्होंने बोला कि अभी एक लेडीज ने अपना ओपिनियन दिया तो कोई भड़क गया। अब उनकी बात उनको अच्छी नहीं लगी, वो बोलेंगे ही, सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा कोई भड़कने की कोई बात नहीं है। और वो अपना ओपिनियन दे रहे, बीजेपी के वो सपोर्टर है, तो वो तो बोलेंगे। आप उनको ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? वो जो है होपलेस हो जाते हैं अपने आप को, ये होपलेस नहीं हो रहे, वो अपनी बातें कर रहे हैं। आप लोग मोदी जी के इतने खिलाफ है, मतलब भाई मोदी जी कुछ तो करे, तभी तो आप लोगों की कितनी जल रही है। सबसे पहली बात आप कह रहे हैं, आप जो है ना बागेश्वर, अभी तो मैं बस बेताब हूँ। अभी 18 की हूँ, कब मैं मोदी जी को वोट करूँ? और मेरे जैसे हजारों बच्चे तो मोदी जी को वोट करेंगे। साफ सीधी। और हम कहते हैं मोदी जी ने किया क्या है? भाई अभी टेक्नोलॉजी इतनी जो
बढ़ रही है, आप कहते हैं चलो औरतों के ऊपर सेफ्टी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप गारंटी देते कि कांग्रेस आएगा तो फिर औरतें बिल्कुल सेफ हो जाएंगी, एक रेप केस नहीं होगा, एक कुछ नहीं होगा? आप गारंटी देते हैं? आप लोग गारंटी देते हैं कांग्रेस वाले? 50% खत्म हो जाएगी चीज। अच्छा, आप गारंटी दे रहे हैं? अगर एक भी रेप केस हुआ आप जिम्मेदारी लेंगे? बड़े देर बाद मैं शो कर रहा था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई मिला नहीं है आज का शो यूं ही निकल गया। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जा, अंदर आ जा। कम से कम चैतन्यता तो है इसके अंदर, और वो जो चैतन्यता है वो अपने आप में बहुत काफी, उसको सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल पूछने के लिए निडरता। किसी ने पूछा कि सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछने के लिए क्या कानून? अरे देखो, सवाल तो पूछा ही इसने, तुमने भी सवाल, वो महिला चली गई और वो हरियाणा से सवाल पूछ रही थी। बहुत अच्छा, आपको भी पूछना है, कुछ पूछिए, बोलिए, जरूर बोलिए जी जनाब आली। देखिए, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, लेके आए, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी धार्मिक अधिकार के बारे में कहा था कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने अगर हमारे धार्मिक अधिकार से छेड़छाड़ हुई तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।